नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिहारी लाल जी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया नीति शीर्षक की व्याख्या आज हम इस वीडियो में करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे भक्ति के दोहे और आज हम इस वीडियो में नीति के दोहे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पद्यांश है, दुसहा दुराज प्रजानु कौ क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। इसमें संदर्भ होगा प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी काव्य खंड के नीति शीर्षक से लिया गया है। यह कवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। तो इसमें प्रसंग हम लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने नीति परक मत दिया है कि जिस राज्य में दो राजाओं का स्वामित्व होता है वहाँ प्रजा का दुख भी दोगुना होता है। तो इसकी व्याख्या देखिए, दुसहा दुराज प्रजानु कौ क्यों न बढ़े दुख दंदु। दुसहा माने होता है असहाय, दुराज माने दो राजाओं का शासन, प्रजानु माने प्रजा, कौ माने को, प्रजाओं को। ठीक है, क्यों न बढ़े दुख दंदु, दंदु माने दो गुना। तो जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है उस राज्य की प्रजा का दुख दो गुना क्यों न बढ़ेगा। ठीक है, तो क्यों ना बढ़े, तो ये लिखा है ना, तो इसमें क्यों न बढ़ेगा, दुख माने दुख, दंदु माने दो गुना, तो उस प्रजा का दुख दो गुना क्यों न बढ़ेगा। क्योंकि जो दो राजाओं के भिन्न भिन्न विचार होते हैं, उनके नियम भी अलग अलग होते हैं, उनकी नीतियाँ भी अलग होती हैं, तो इसी बीच में प्रजा ऐसे पिसती है जैसे दो पाटों के बीच आटा। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। तो जिस प्रकार मावस यानी कि अमावस्या की तिथि को रवि चंदू, रवि यानी कि सूर्य और चंदू यानी कि चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संसार में अधिक अंधेरो जग करत, जग जग माने संसार, करत माने करते हैं, तो दोनों मिलकर सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार दो राजाओं का एक ही राज्य पर शासन करना प्रजा के लिए दोहरे दुख का कारण बन जाता है। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद गुण, रस शांत रस, छंद इसमें दोहा है और इसमें भी अलंकार अनुप्रास अलंकार है। दुसहा दुराज और अधिक अंधेरो और मिली मावस, तो इसमें देखो द वर्ण की आवृत्ति हुई है, दुसहा दुराज और अधिक अंधेरों में आ वर्ण की आवृत्ति हुई है और मिली मावस में मा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। श्लेष अलंकार भी है इसमें, दुसहा और दंदु में अनेक अर्थ व्याप्त हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसमें दृष्टांत अलंकार भी है। रवि चंदू में उपमेय और उपमान का बिंब प्रतिबिंब भाव प्रकट हुआ है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अब आगे का पद्यांश देखिए, बसई बुराई जासु तन ताही को सनुमानो, भलौ भलौ कही छोड़िए खौटे ग्रह जपु दानो। इसमें प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत दोहे में इस सत्य को उद्घाटित किया गया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति की बहुत आवभगत होती है, बहुत सम्मान होता है, जिससे उसके अनिष्ट कार्य से भी बचा जा सके। अब इसकी व्याख्या देखिए, बसे बुराई जासु तन, कवि बिहारी जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है, बसई माने वास होता है, बुराई माने बुराई का, जासु माने जिसके, तन माने तन में यानी कि शरीर में, जिसके शरीर में बुराई का वास होता है, ताही को सन्मानो, ताही माने उसी का, सन्मानो माने सम्मान होता है, उसी की पूजा होती है, उसी को पूजा जाता है। संसार की यही नीति है कि कुछ दुष्ट एवं कि व्यक्ति दुष्ट एवं बुरा है तो जगत में उसी का सम्मान किया जाता है। जब अच्छा समय होता है तो भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपू दानो, भला भला, भलाओ भलो माने भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है, और जब बुरा समय आता है तो मनुष्य उसके लिए खौटे ग्रह जपू दानो, तो उसके लिए दान व जाप करने लगता है कि
कि जब हमें बुरा समय आता है तब हम ईश्वर को याद करते हैं, और जब अच्छा समय आता है तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। तो यही बिहारी जी ने बताने का प्रयास किया है। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा इसमें ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद गुण, रस इसमें शांत रस है, छंद इसमें दोहा है, और अनुप्रास अलंकार है, बसई बुराई तो बावरण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है इसमें, क्योंकि इनमें भलौ 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 में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने पर यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब इससे आगे का पद्यांश देखिए। नर की अरु नल नीर की गति एकय करी जोई, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचो होई। इसमें प्रसंग आएगा कि प्रस्तुत दोहे में मनुष्य की विनम्रता की महत्ता का वर्णन किया गया है। तो इसकी व्याख्या देखिए। कवि बिहारी जी कहते हैं, नर की अरु नल नीर की गति एकय करी जोई। नर नर माने होता है मनुष्य, और की माने की, और अरु माने होता है इच्छाएं भी होती है और स्थिति भी होती है। तो नर की जो मनुष्य की जो इच्छाएं होती है, स्थिति होती है, नल नीर की, नल के नीर माने पानी के समान होती है। गति एकय करी जोई, इन दोनों की स्थिति एक समान होती है। जेतो नीचे हुए चले, जेतो नीचे यानी कि जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे की ओर चलता है उतना ही ऊंचा पानी चढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य की भी ऐसी स्थिति होती है कि जितना नम्रतापूर्वक आचरण करता है, जितना अच्छा आचरण करता है, जितना वो सदाचार संपन्न होता है, उतनी ही उसकी श्रेष्ठता बढ़ती है, अर्थात उसका सम्मान संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। तो जो मनुष्य की स्थिति है वो बिल्कुल नल के पानी के समान है। इसमें काव्यगत सौंदर्य देखिए। इसमें भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद गुण, रस शांत रस, छंद इसमें दोहा है, और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। नल नीर, नल में और नीर में ना और ना वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार भी है, क्योंकि इसमें जो नल का पानी है उसकी उपमा मनुष्य से की गई है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब आगे का पद्यांश देखिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सुना फिरे घटे, बरु सामूल कुम्हिलाई। इसमें प्रसंग आएगा कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि संपत्ति बढ़ने से मनुष्य के मन की अभिलाषाएं भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे संपत्ति धन बढ़ता है ऐसे ही मनुष्य की इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। तो संपत्ति का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी बात का चित्रण कवि ने किया है। तो इसकी व्याख्या देखिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, कवि बिहारी जी कहते हैं कि जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, सलीलू माने जल और संपत्ति माने संपत्ति, और बढ़त बढ़त माने बढ़ता है। जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो मन सरोज बढ़ी जाई, तो मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। बढ़ी माने बढ़ और जाई माने जाता है। मन रूपी सरोजू माने कमल, मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती है। घटत घटत सो ना फिरी घटे, घटत घटत यानी कि जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है तो ना फिरी घटे, तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता, तब मनुष्य की इच्छाएं फिर भी नहीं घटती। कैसे? बरु सामूल कमहुलाई, बरु बरु माने भले ही, सामूल माने जड़ सहित, कमहुलाई माने नष्ट हो जाए। भले ही वह जड़ सहित नष्ट क्यों न हो जाए परंतु उसकी इच्छाएं कम नहीं होती, घटने पर नहीं घटती, चाहे जड़ सहित मुरझा ही क्यों न जाए, लेकिन वो जो कमल की नाल है वो घटती नहीं है। तो उसी प्रकार यदि मनुष्य के पास धन संपत्ति आ जाती है तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ जाती है, लेकिन धन संपत्ति नष्ट होने पर उसकी इच्छाएं फिर कम नहीं होती। चाहे वो नष्ट ही क्यों न हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी इच्छाएं नष्ट नहीं, उसकी इच्छाएं कम नहीं होती।
तो इसमें यही बताने का प्रयास कवि ने किया है। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद गुण, रस शांत रस, छंद इसमें दोहा है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। संपत्ति सलीलु, तो संपत्ति सा और सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। सा मूल कमुलाई, तो इसमें ला और ला वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसमें रूपक अलंकार भी है। संपत्ति सलीलु, संपत्ति रूपी जल, और मन सरोजु, मन रूपी कमल, तो इसमें उपमेय तथा उपमान में भेद नहीं है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो इसमें रुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। कहाँ पर है? देखिए, बढ़त बढ़त और घटत घटत में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब इससे आगे का पद्यांश देखिए। जऊँ चाहत चटक न घटय, मैलो होई न मित्र, रज राजसु न छुआई तऊ, नेह चीकने चित। इसमें प्रसंग होगा कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करने की शिक्षा दी है। उन्होंने मित्रता के मध्य धन को न आने देने का परामर्श दिया है, यानी कि मित्रता के बीच में धन नहीं आना चाहिए, ऐसा उन्होंने परामर्श दिया है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। जऊ चाहत चटक ना घटय, मैलो होई न मित्र, कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि जो माने जो, चाहत माने चाहते हो कि चटक ना घटे, कि चमक दमक या उज्ज्वलता कांति कभी समाप्त न हो, ना घटे माने कभी समाप्त न हो, तो रज राजसु न छुआई तो नेह चीकने चित, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने मन को, नेह माने प्रेम रूपी, चीकने माने चिकने, चित माने मन को, रजो राजसु न छुआई, रजो राजसु यानी कि मन को, क्रोध को, गर्व को, ईर्ष्या को, दोष को आदि को धूल से स्पर्श मत होने दो। रज माने धूल, धूल मिट्टी से स्पर्श मत होने दो। छुआई माने छूने मत दो, उसको स्पर्श मत होने दो। जिस प्रकार, यानी कि जिस प्रकार तेल से लगी हुई कोई वस्तु पर यदि धूल के कण चिपक जाते हैं तो वह कांतिहीन हो जाती है, उसकी चमक धमक सब खत्म हो जाती है, वह गंदी हो जाती है। उसी प्रकार यदि मनुष्य के मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, गर्व ये सब आ जाते हैं तो मन मलिन हो जाता है। ठीक है, तो कवि यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार तेल से लगी हुई कोई वस्तु पर यदि धूल के कण चिपक जाते हैं तो वो गंदी हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में यदि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और ये ईर्ष्या, द्वेष, गर्व ऐसी कोई वृत्तियाँ जगह ले लेती है तो मन मलिन हो जाता है। तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। चाहत चटक, चा में चा और चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। रज राजसु, रज में रज और राजसु में रा और रा वर्ण की आवृत्ति हुई है। और तो यहाँ पर और उसमें जा वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। रज राजसु, जा और जा वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेह चीकने, नेह चीकने में प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है।